एनआईएस में मैक्सिमम बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन और सवाल हमारे पास आ रहे हैं, इस साल आ रहे हैं, अप्रैल 2024 के लिए आ रहे हैं या पहले भी आते रहते हैं। तो उसका रीज़न क्या आखिर में मैक्सिमम बच्चों की SYCT क्यों आती? क्या एनआईएस अपने बच्चों को सही तरीके से पास नहीं करता, कॉपी चेकिंग सही तरीके से नहीं करता, पेपर उसका बहुत मुश्किल आता है, या पेपर को सही तरीके से बच्चा समझ ही नहीं पाता है? तो इसका रीज़न क्या आखिर में? इसका रीज़न है जब आप एडमिशन लेते हैं वही आपको तय करता है कि क्या आप फेल होंगे या पास होंगे। तो आपको ये अजीब लग रहा होगा कि एडमिशन किस तरीके से हमें फेल और पास करवाता है। तो देखिए, जब आप एनआईएस में एडमिशन लेते होंगे तो आप 2 चीज़ें करते होंगे और तीसरी चीज़ आप बहुत कम करते होंगे। पहली चीज़ आप क्या करते होंगे, जब आप एनआईएस में एडमिशन लेते होंगे तो कहीं पर भी आप कोई ऐसा नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर ढूंढते होंगे और वहाँ पर आप एडमिशन ले लेते होंगे, और जिस कारण से आपको एडमिशन तो हो जाता है और उस एडमिशन के चक्कर में आपके ना आपको अपडेट कोई मिल पाती है, ना आपको टीएमए की अपडेट मिलती है, ना प्रैक्टिकल की अपडेट मिलती है, कईयों का तो रोल नंबर छूट जाता है, कईयों को पेपर फीस के बारे में नहीं पता लगता, और इस कारण से इस करंट मंथ में काफ़ी बच्चे पेपर नहीं दे पा रहे होंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि उन्होंने पेपर फीस ही नहीं दिया, वो नेक्स्ट ईयर की बात सोच रहे होंगे। सेकेंड चीज़, या तो फिर वो फॉर्म को अपने आप भरने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे केवल नाम की गलती कर देते हैं, किसी और चीज़ की गलती कर देते हैं, या फिर उनको यही समझ में नहीं आता कि इसकी जो डेट शीट आती है वो डैशबोर्ड पे नहीं आती, इसके जो अपडेट आते हैं वो डैशबोर्ड पे नहीं आते, इसका जो पेपर पैटर्न होता है वो एनआईएस का भी अपना बताता ही नहीं कि किसी को मेरा पैटर्न किस तरीके का रहने वाला है इस बार का पेपर का, ना प्रैक्टिस के बारे में वो ज़्यादा बात करता है। तो इस केस में भी जो स्टूडेंट होते हैं उनकी कंपार्टमेंट यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो हमने केस आपको 2 बताए हैं वो हमारे पास स्टूडेंट आए हैं और आते भी हैं, और फ़ोन पे भी हमसे कॉल पे बात कर रहे होते हैं कि हमने ऐसा किया था, हमें पता नहीं है रोल नंबर का, हमें पैटर्न का नहीं पता लग पा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा हमें पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है, हमें कुछ इतना ऐसा बता दीजिए कि हम पास हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आपको हमेशा अपने फॉर्म को, जब हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, आपको फॉर्म को वहाँ से डालना चाहिए जो इसके रिलेटेड कुछ कोचिंग तो प्रोवाइड कर रहे हों, इससे रिलेटेड कुछ कनेक्टेड तो हों, उनको पता तो हो कि एनआईएस आखिर में काम कैसे कर रहा है। तो अगर ये पैटर्न नहीं पता होगा तो आप कैसे आप समझ सकते हैं कि आप पास हो जाएंगे? क्योंकि जो हमारे पास स्टूडेंट आ रहे हैं उनके डेली टेस्ट हो रहे हैं, डेली उनके प्रैक्टिस होती है, डेली उनको पेपर प्रीवियस ईयर पेपर करवाए जाते हैं, सैम्पल पेपर करवाए जाते हैं, पेपर पैटर्न करने का तरीका बताया जाता है, पेपर में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी उनको बताया जाता है, एनआईएस क्या चेंजेस कर रहा है उन्हें एग्जाम में वो बताया जाता है। तो उनको एक पूरी तरीके से तैयारी करवाई जाती है। अब वो तैयारी उनको आगे काम आती है क्योंकि उनको पता होता है कि एडमिशन हमने अगर यहाँ लिया है तो हमें पता लग जाएगा कि कब रोल नंबर आ रहा है, कब पेपर फीस भरी जा रही है, कैसे करना है मुझे पेपर को, और इस तरीके से वो बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से यहाँ पर पास हो जाते हैं और अच्छी अच्छी परसेंटेज भी उनकी देखने को मिल जाती है। तो पहले तो आपको ये करना है कि कहीं भी किसी साइबर कैफ़े से आपने फॉर्म नहीं भराना है और ना ही अपने आप आपने फॉर्म भरने की कोशिश करनी है। कोशिश ये करिए जैसे हम जैसे जो कोचिंग सेंटर्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जो एनआईएस की कोचिंग प्रोवाइड करें, ध्यान रखना जो एनआईएस की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं आप उन्हीं से ही कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि वहीं से ही आपका पास होने का रास्ता ओपन हो जाएगा।